जय नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंगर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे। हम अपने चल रही थी ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता। टीका हुई थी भावार्थ देखिए। जब आत्मा राग देश सुख दुखादिक अवस्था को ज्ञान से भिन्न जानता है, अर्थात जैसे शीतोष्णता पुद्गल की अवस्था है, उसी प्रकार राग देश भी पुद्गल की अवस्था है। ऐसा भेद ज्ञान होता है तब अपने को ज्ञाता जानता है और रागादिक रूप पुद्गल को जानता है। ऐसा होने से पर रागादिक का कर्ता आत्मा नहीं होता, ज्ञाता ही रहता है। जहाँ ज्ञाता रहता है वहाँ कर्म का बंधन नहीं होता, क्योंकि जहाँ ज्ञान है वहाँ राग नहीं है, और जहाँ राग है वहाँ ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं मतलब सम्यक ज्ञान नहीं है। और जब ज्ञातापना प्रकट हुआ तो कर्तापन नहीं देता, और कर्तापन नहीं देता तो कर्म उत्पन्न ही कैसे होते? कौन से कर्म? मिथ्यात् अनंतानुबंधी संबंधी। ऐसा भेद ज्ञान अज्ञानी को है नहीं। अज्ञानी दुख रूप अपने को मानता है, सुख रूप अपने को मानता है, राग रूप अपने को मानता है, देश रूप अपने को मानता है। यहाँ कहते ये भाव पुद्गल है, पुद्गल की अवस्था है, और मैं ज्ञान स्वाभाविक ज्ञाता रूप हूँ। ये दोनों में है भिन्नता। भिन्न वस्तु को भिन्न जाने तो ज्ञान सम्यक ज्ञान, और भिन्न वस्तु को एक माने तो ज्ञान अज्ञान। अनादि से हमारे पास ज्ञान है। अज्ञान से क्या हो रहा है कि कर्म उत्पन्न हो रहा है। और जब भेद ज्ञान करके स्वभाव का अवलंबन लेंगे और ज्ञातत्व भाव प्रकट होगा तो कहते फिर कर्म का बंध नहीं होता। कौन से कर्म? मिथ्यात्व संबंधी कर्म का बंध। राग तो रहता है पर राग को ज्ञान में नहीं मिलाता है। गऊ में कंकर रहे वो नुकसानदायक नहीं है, परंतु कंकर को गऊ मान लेना नुकसानदायक है। नुकसानदायक क्या है?
रहे कंकर है तो। अब राग तो रहता है आखिरी 10वें गुणस्थान तक, कहाँ तक रहता है ना। तो उसका राग तो भूमिका के सम्यक दृष्टि को भी राग रहेगा, पंचम गुण स्थानवर्ती को भी रहेगा, मुनिराज भगवंतों को भी रहेगा, ऊपर के गुण स्थान में भी रहेगा, कहीं बुद्धिपूर्वक कहीं अबुद्धिपूर्वक। अशुभ राग नहीं रहेगा, वहाँ शुभ राग है मुनिराजों को है। लेकिन राग और ज्ञान में एक पना नहीं है। अज्ञानी को राग और ज्ञान में एक पना है। राग और ज्ञान में एक पना होने से ज्ञाता भाव प्रकट नहीं होता, और ज्ञाता जहाँ प्रकट नहीं हुआ वहाँ कर्म का बंधन होता है। स्वभाव और स्वभाव के आश्रय से बंध नहीं होता। किसका? परिणति में कब बंध नहीं होगा? स्वभाव तो बंध स्वरूप है ही नहीं हमारा, और उस स्वभाव का आश्रय ले वो परिणति भी बंध रूप नहीं है। जो स्वभाव से हटकर कार्य करती है वह बंधन स्वरूप है। तो कर्ता भाव कैसा है? ये बंध स्वरूप है। ये दो में एक पना ढूंढता है और अनादि से कर रहे हैं। तो अज्ञानी के परिणाम ऐसे होने से अज्ञानी रागादिक का करता है, और ज्ञानी रागादिक का करता नहीं है। ज्ञानी क्या है कि उस राग को जानता है। तो जो जाने वो कर्म का बंध नहीं करता। हम नहीं जानते इसलिए कर्म का बंधन होता है। तो बहुत स्पष्ट किया इसमें। जब आत्मा राग देश सुख दुख आदि अवस्था को ज्ञान से भिन्न जानता है, जब अज्ञान दशा में ये प्रयत्न करना पड़ेगा। जब तक प्रयत्नता में सफलता नहीं आती तब तक सम्यक ज्ञानी नहीं होता, पर प्रयत्न होता है अज्ञान दशा में ही। मेहनत कहाँ होगी? ज्ञानी बनने के बाद मेहनत होगी कि अज्ञान दशा में मेहनत होकर ज्ञानी बनेगा। जब तक सफलता ना हो है तब तक वो कहलाता नहीं है। लेकिन प्रयत्न तो करेगा अज्ञान दशा में। जो आप और हमारी भूमिका है ना, इसमें बार बार हुआपो करना। ये राग अलग है, ज्ञान अलग है, मैं चैतन्य हूँ, ये राग वाला मैं नहीं, ये सुख दुख अवस्था कर्म की है, मेरी अवस्था नहीं, मेरी अवस्था तो इनको जानने की है। ऐसा बार बार हुआपो करके निर्णय करके अनुभूत कर लेगा तो ज्ञान मिट जाएगा, और अज्ञान मिट गया तो कर्म का उत्पन्न पना नहीं। सम्यक ज्ञानी को तो फिर बाद में सतत चलती है, पर मेहनत जितनी करनी है वो कहाँ करनी है कि वो यहाँ करनी है। वो मेहनत यहाँ करनी है। आप और हमें बार बार चिंतन करना है कि राग देश, अभी राग देश में संपूर्ण कषाय आ गई। क्रोध मान माया लोभ हास्य रति रतिया शोक भई आदि ये सब आ गए। कि जितने भी ये परिणाम, मन तीव्रता के परिणाम, अच्छे बुरे परिणाम है ना, कषाय लेशा के परिणाम, ये सब राग देश में गर्भित हो गए हैं। कम सुख अधिक सुख, कम दुख अधिक दुख, ये सब कर्म की अवस्था में गर्भित हो गए कि ये सब अलग और मेरा ज्ञान स्वभाव अलग। अगर ये कोई चीज़ है सुख दुख और ये राग जैसा है तो ये पुद्गल की अवस्था है, मेरे चैतन्य की अवस्था नहीं है। प्रमाण ज्ञान से स्वीकृति कराई कि जीव स्वच्छंदता को प्राप्त न हो, पर ऐसे स्वीकृति कराने पर कोई इनको अपने रूप अनुभूत करता है तो कहते हैं फिर तो अज्ञानी है। इनको कैसा अनुभव कर कि ये मेरी अवस्था नहीं है, ये पुद्गल के परिणाम है, मुझे तो मेरा स्वभाव तो जानना जानना और जानना है। ये जो ज्ञान रूप परिणमित होता है ये मैं परिणमित होता हूँ, और ये राग का परिणाम ज्ञान आत्मा की पर्याय में तो दिखता है, पर आत्मा का नेचुरल भाव नहीं है। जो नेचुरल नहीं होता वो निकल सकता है, और जो नेचुरल है वो बना रह सकता है। अर्थात जैसे शीत उष्णता पुद्गल की अवस्था है, उसी प्रकार राग देश भी पुद्गल की अवस्था है। हमने ऊपर में पार जब किया था तब ये कहा था कि एक होता है स्थूल परिणमन और एक होता है सूक्ष्म परिणमन।
तो फिर ख्याल में आ जाए कि दाल में अपन ने हरी मिर्ची डाली, एक स्थूल परिणाम दिख रही, क्या बिल्कुल दिख रही है, लाल मिर्ची डाली दिख रही है, हरी मिर्ची डाली दिख रही है, ये स्थूल परिणाम। चरकी बहुत है कि भाई ये, और उस हरी मिर्ची को पोटली में बांध कर दाल में घुमा दे तो जो चरकास आती है वो आंखों से नहीं दिखती है कि इसमें मिर्ची है, पर जो चरकापन है वो किसका है, कि वो मिर्ची का ही है। किसका? तो ये राग देश सुख दुख जो है ये कर्म के उदय के हैं, जीव का नेचुरल स्वभाव नहीं है। नेचुरल स्वभाव तो ज्ञान ज्ञान और ज्ञान है। तो जो ज्ञान और राग को भिन्न अनुभव करता है और ज्ञाता भाव को प्राप्त होता है, उसके कर्म उत्पन्न नहीं होते। और जो ज्ञान और राग को एक मानता है और कर्ता भाव उत्पन्न होता है, उसके कर्म उत्पन्न होते हैं। अब यही करना है। पहले एक सूत्र दिया था कि मिथ्यात्व की अवस्था में ही मिथ्यात्व मोला पड़ता है। कमज़ोर कहाँ पड़ेगा? मिथ्यात्व दशा में मिथ्यात्व कमज़ोर पड़ेगा। ये बार बार हम वापो करेंगे ना, तो इससे क्या होगा? मिथ्यात्व हमारा कमज़ोर पड़ेगा। अरे नहीं, ये अवस्था मेरी नहीं, मेरी अवस्था तो चैतन्य की। बाहर में बहुत अनुकूलता मिल जाए, मन के अनुकूल 5 इंद्रिय के भोग मिल जाए, ये अरे बहुत के नहीं, ये कर्म की अवस्था है। बाहर में प्रतिकूलता मिल जाए, पंचेंद्रिय के विषय न मिल सके और भी प्रतिकूलताएं आ जाए, ये अवस्था मेरी नहीं है, ये पुद्गल की है। मेरी अवस्था तो जानने जानने और जानने की है। मैं क्या है, और यही डाल सकते हैं संस्कार मनुष्य जीवन के अंदर। यहाँ से लेके जाएंगे तो अन्य पर्याय में भी रहेंगे और नए, और बिना संस्कार के ये पर्याय निकल गई तो फिर अनंत काल पर्याय में फिर ये संस्कार डलने वाले नहीं हैं, नहीं डलने वाले। पता ही नहीं लगेगा किनको पता है बात, कौन सुनना चाहता है भाई ये बात। सारे इसलिए दौलत राम जी ने अपनी जीव तत्व की भूल में सबसे पहले लाइन ये डाली कि अज्ञानी की मान्यता ऐसी है कि मैं सुखी दुखी में रंग कराऊं, मेरे धन ग्रह धन प्रभाव, मेरे सुक्ति में सबल दीन, बेरूप सुबह में लग प्रवीण। बाय अनुकूलता में मैं तो, अरे साहब क्या बात कर, सब मज़े ठाठ है, आनंद है, हमारे तो आनंद ही अपने आप को ऐसा मान रहा है। और अभाव में क्या मान रहा है? अरे हमारी कोई पूछता ही नहीं है, हम कितने दुखी हैं, कितने पीड़ित हैं, लोगों को क्या पता हमारे साथ क्या हो रहा है? क्या? तो फिर उसने अपने को कैसा माना? दुखी माना। धन के अभाव में रंक मान लिया, धन के सद्भाव में राव मान लिया, श्रेष्ठ मान लिया है। शरीर सुंदर हो तो स्वरूप मान लिया, शरीर कुरूप हो तो अपने को कुरूप मान लिया है। ज्ञान की विशेषता हो तो अपने को पंडित मान लिया, ज्ञान की कमी में अपने को मूर्ख मान लिया। बाहर में पुत्र आदि का संयोग हो तो उन्हें अपना मान लिया। ये काय की भूल है? ये जीव तत्व की भूल है। कब से कर रहा है? अनादि से कर रहा है। असंगी पर्याय तक तो पता ही नहीं लगा, और संगी पंचेंद्रीय पर्याय त्रिंच में भी चला गया तो ज्ञान नहीं हुआ। अब यह मनुष्य जीवन में ज्ञान होने का अवसर मिला है तो हमें हर प्रकार से इस बात को समझना चाहिए कि मैं त्रिकाल गायक स्वरूप हूँ। राग नहीं है ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ, राग है पर राग में नहीं हूँ। बात समझ में आई कि नहीं? राग कहकर समस्त कछाई ली हो, समस्त भाव। क्रोध नहीं है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्रोध है पर क्रोध में नहीं हूँ। धनवानपना नहीं है ये बात नहीं है, पर धनवान में नहीं हूँ। रंकपना ना हो ये बात नहीं है, पर रंकपना में नहीं हूँ। ऐसे सुखीपना हो ये बात नहीं है, पर मैं सुखी नहीं हूँ। कौन सा सुखी? इंद्रिय जनित हो। हाँ, स्वभाव तो सुख स्वरूप ही है हमारा।
किसी ने कहा कि साहब बहुत बढ़िया, आप तो बड़े सुखी है, तो वहाँ ये नहीं कहना कि भैया हम बहुत दुखी हैं कि हम व्यवहार समझ लेना, पर मानना ये कि ये मैं नहीं, ये कर्म की अवस्था और मेरा चैतन्य भगवान आत्मा इससे भी नहीं। व्यवहार तो संयोग जनित कथन करेगा। कितना सरल है ये जनागम भैया, समझ में आए। एक दृष्टि परिवर्तन में पूरी सृष्टि का परिवर्तन होता है, और पूरे सृष्टि को परिवर्तन करना चाहे और दृष्टि परिवर्तन ना हो तो वही अज्ञानता में ही बना का बना रहता है। व्यवहार कहेंगे, कहे अरे साहब हम कुछ नहीं समझते, बहुत मूर्ख हैं, कोई ये अरे साहब हम इतने ये हैं, ये मैं नहीं, ये कर्म की अवस्था में चोपसम ज्ञान बढ़ना, चोपसम ज्ञान घटना, एक बार में समझ में न आना, समझ में आ जाना, ये सब कार्मिक व्यवस्था है, चेतन की व्यवस्था नहीं। चेतन तो एक ज्ञायक मात्र है। तो उसी बात को यहाँ का, उसी प्रकार राग देश भी पुद्गल की अवस्था है। ऐसा भेद ज्ञान होता है तब अपने को ज्ञाता जानता है। किसको जानता है? ये अपने को, अपने मैं कौन हूँ? मैं तो ज्ञाता, ज्ञाता यानी ज्ञान स्वरूप हूँ है, और रागादिक रूप पुद्गल को जानता है। ऐसा होने पर रागादिक का कर्ता आत्मा नहीं होता, ज्ञाता ही रहता है। दृष्टि का राग तो मिट गया, और जो रागादिक चारित्र मोह में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान में आया तो उसका कर्ता नहीं बना, उसका क्या हो गया? ज्ञाता हो गया। बाहर से माप ही नहीं होता है ना, बाहर से क्या माप करेंगे? 6 घंटे को जितने का भाव आ रहा है, क्या 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 माप करेंगे? इतने क्रोधाधिक भाव आ रहे, चक्र चलाने का भाव आ रहा, क्या माप करेंगे हम? हैं क्या? पर दृष्टि क्या है? उस समय भी मैं तो एक ऐसा हूं। स्वतंत्रता का निषेध हो, स्वतंत्रता की बात है। हाँ, बस इतनी बात है। बाहर से मापदंड होता ही नहीं। ये अध्यात्म ग्रंथ में भी गुणस्थान भी कहाँ से होते? क्रिया से होते हैं कि भाव से होते हैं? चलो बता। यद्यपि भाव के साथ क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, काय का संबंध है? भाव के साथ क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन गुणस्थान का अभी कोई ध्यानस्थ बैठा है तो गुणस्थान बढ़ रहे हो ये जरूरी नहीं है, पर जो गुणस्थान बढ़ रहे हैं तो ध्यानस्थ ही होगा। बात समझ में आएगी? सीढ़ी चढ़ रहा है तो कोई चलते हुए सीढ़ी नहीं चढ़ेगा। बात समझ में? लेटे हुए सीढ़ी नहीं चढ़ेगा। सीढ़ी चढ़ेगा तो पद्मासन खड़गासन में ही चढ़ेगा। कहाँ चढ़ेगा? कि इसमें ही चढ़ेगा। लेकिन कोई पद्मासन खड़गासन बैठा है तो सीढ़ी चढ़ रहा हो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। बात है, हम भगवान के सामने बैठे हैं और भगवान की ध्यान में बैठे हैं और भगवान की मुद्रा हमारे ज्ञान में आ रही है कि नहीं आ रही है ये हम निश्चित नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर आ रही है तो हम ध्यान में ही बैठे हुए हैं। बात समझ में आई कि नहीं? होते ना अपन कहते भाई 9 बार नमोकार मंत्र बोलो, क्या बोले? अंत समय में आखिरी में जिनवाणी के बाद 9 बार नमो। अब वो हाथ पे अंगुली जा रही है तो नमोकार मंत्र का स्मरण हो रहा है ये जरूरी नहीं है, पर अगर हो रहा है तो अंगुली ऐसे ही जा रही है। कैसे जा रही है? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? उसका उसके साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है कि ये हो तो ये हो ही जाएगा। व्याप्ति अंदर से बैठती है, बाहर से नहीं बैठती। व्याप्ति कहाँ से बैठी? अंदर से बैठी, बाहर से नहीं बैठी। पर ने कहा था उनके लिए दृष्टांत दिया ना कि जैसे बादल के हो जाने से पानी गिर ही जाए इसकी गारंटी नहीं, पर जब गिरता है तो बादल होते ही है।
बिल्कुल होते हैं। हाँ, इसलिए बार बार भेद ज्ञान करो कि ये सुख दुख, तो कोई सुख दुख कहकर संपूर्ण परिणामों को इसमें समाविष्ट कर दिया। राग देश कहकर संपूर्ण कषायों को दो में समाविष्ट कर दिया। बस ये परिणाम। अज्ञानी ये, क्योंकि ये है कर्म की अवस्था और मैं महसूस अनुभव कर रहा हूँ आत्म की अवस्था, तो ये दोनों है अज्ञान। और इस अज्ञान को मिटकर जब ज्ञातापना प्रकट होगा तो कहते मिथ्यात्व का कर्म का बंध नहीं होता। अच्छा, मिथ्यात्व कितने भव को बांधता है? मिथ्यात्व का परिणाम जो होता है ना, उसमें कर्म का बंध कितने भव का बनता है? अनंत भव है ना, अनंत भव। हाँ, सोच सकते हैं कि अगर भरत जी अगर मिथ्या दृष्टि होते तो फिर उस भव से मोक्ष कैसे चले जाते? रामचंद्र जी अगर मिथ्या दृष्टि होते तो उस भव से मोक्ष कैसे चले जाते? मिथ्यात्व का बंध तो अनंत संसार को लेके होता। हाँ, स्थूलता हो, सूक्ष्मता में तो फिर उसमें स्थिति अगर उदय में न आया हो और संक्रमण आकर्षण हो जाए तो उसी भव से मोक्ष चले जाते। जो हमारे यहाँ दृष्टांत किनका है बताओ? मिथ्यात्व रहते हुए उसी पर्याय में मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व और उसी पर्याय से मोक्ष प्राप्त कर लिया। बोलो किसका दृष्टांत है? गौतम स्वामी। उसी भव से मोक्ष गए ना गौतम स्वामी। पूरा जीवन तो बिताया उन्होंने ग्रहित मिथ्यात्व में, काय के अंदर बिताया है। हाँ, तो वो मिथ्यात्व की प्रकृति जो बंधा हुआ था वो भी उदय में नहीं आया था, बाधा काल पका नहीं था, और सम्यक्त के साथ उसको जड़मूल से नष्ट कर दिया। तो अनंत भव का अंत होकर उसी भव से मोक्ष चले, उसी भव से उसी भव से मोक्ष चले गए। और ये तो बहुत छोटा सा गौतम स्वामी का दृष्टांत जो है ना, ये तो बहुत अल्प आयु वाला दृष्टांत है। कौन सा? कोई सागरों की आयु वाला दृष्टांत नहीं यार। भरत जी तो लंबी आयु के धारी थे। रामचंद्र जी की 17,000 वर्ष की उम्र थी। कितनी थी? 17,000 वर्ष की उम्र थी, है ना? है? हाँ, और ये तो कितने थे? 100 साल के अंदर गौतम स्वामी का निर्वाण हो गया। तो लंबी आयु में भी जीव सम्यक सहित होने पर उदय में न आए तो भेद ज्ञान करके ज्ञानी जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाते। अल्प आयु में भी अगर उसका उदय नहीं आया तो संक्रमण आकर्षण करके आराधना करके उसी भव से मोक्ष ले जाए। अब यहाँ प्रश्न करता है कि अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होता है, इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, देखो अपन ने ऊपर में भी ये बात कही कि ये विद्वतों की, आचार्य भगवंतों की इतनी करुणा हम पे बरसी है कि हमारे मन में जो प्रश्न नहीं आते वो प्रश्न खड़ा करके हमारे प्रश्नों का समाधान करते हैं। हमने तो गाथा सुन ली, हमें तो कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुआ, तो कि भैया तुम्हारे नहीं हुआ तो यहाँ क्या प्रश्न खड़ा हो सकता है, वो प्रश्न को लाकर यहाँ खड़ा किया कि अब ये प्रश्न करता है कि अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होता है। इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि गाथा नंबर 94। मैं क्रोध आत्म विकल्प
जीव उस उपयोग रूप जीव भाव का करता बने। 3 प्रकार का है उपयोग। कौन सा 3 प्रकार का? हाँ, जो मिथ्यात, अज्ञान और अविरत है ना, ये जो ऊपर में चर्चा की है। 3 प्रकार का यह उपयोग मैं क्रोध हूँ ऐसा अपना विकल्प करता है, इसलिए आत्मा उस उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता होता है। किस भाव का कर्ता होता है? उपयोग रूप भाव का कर्ता होता है। ठीक है। वास्तव में ये सामान्यतः अज्ञान रूप जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरुद्ध 3 प्रकार का सविकार चैतन्य परिणाम है, वह पर के और अपने अविशेष दर्शन से, अविशेष दर्शन से यानी विशेषता न समझने से, भेद न समझने से, अविशेष ज्ञान से, अविशेष गति लीनता से समस्त भेद को छिपाकर भावे भावक को प्राप्त चेतन और अचेतन का सामान्य अधिकरण से मानो उसका एक आधार हो, इस प्रकार अनुभव करने से मैं क्रोध हूँ ऐसा अपना विकल्प उत्पन्न करता है। इसलिए मैं क्रोध हूँ ऐसी भ्रांति का कारण जो सविकार विकार युक्त से चैतन्य परिणाम परिणित होता हुआ है, आत्मा उस स्वीकार चैतन्य परिणाम रूप अपने भाव का कर्ता होता है। और जब इन भाव का कर्ता होता है तो कर्म उत्पन्न होता है। दोनों को आधार एक मानता है। किसका? ज्ञान का और राग का, क्रोध का आधार एक मानता है। कौन मानता है? अज्ञानी जीव। ज्ञान और राग की विशेषता न जानने से अविशेष एक, ये क्या कह रहा है कि जहाँ ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वहीं क्रोध उत्पन्न हो रहा है। कौन? आप और हम तो यही समझ रहे हैं ना। क्रोध मतलब समस्त क्रोधादिक भाव, रागादिक भाव। अभी आगे तो बहुत कुछ बात कहेंगे जब समर अधिकार आदि चलेगा है। इसलिए ऊपर अपन ने चर्चा कर ली। ये बहुत ध्यान से सुन लो, ऊपर की गाथा भूलो मत। ये तो अधिकार ऐसा पवित्र अधिकार है कि क्या है। कौन सा दृष्टांत दिया था प्रारंभिक गाथाओं में? कर्ता कर्म अधिकार की प्रारंभ गाथा हुई। आश्रव भाव को कैसा बताया था कि जल में सेवाल, जल कहाँ है? बावड़ी में। बावड़ी में जल कहाँ है? जल और सेवाल। जल तो नीचे से लेके ऊपर तक है और सेवाल खाली ऊपर ऊपर है। सेवाल का मतलब कंजी, मल है ना, वो भीतर से नहीं है। और जल कहाँ से है? ज्ञान तो आधारभूत अंदर से है और ये राग ऊपर ऊपर है, और ये दोनों का आधार एक मानता है। कि कौन? हम, आप और हम क्या कह रहे हैं? हमें लग रहा है कि अंदर से क्रोध आया, बिल्कुल अंदर पड़ा हुआ क्रोध, और वो आया। अरे ये क्रोध एक समय की पर्याय में है। क्रोध यानी क्या? संपूर्ण विकार, रागादिक भाव, पुण्य पाप के भाव, अच्छे बुरे भाव, ये जो सतत आप और हमारी परिणति में दिख रहे हैं, तो हम ज्ञान और राग का आधार एक ढूंढते हैं। और ज्ञानी कह रहे हैं कि दोनों अविशेष यानी भेद न जानने से कि ये रागादिक ऊपर ऊपर है और ज्ञान भीतर तक है। जानना कहाँ से है? ये भीतर से, भीतर से है। जैसे मिश्री बनती है ना, मिश्री बनती है, उस मिश्री के कण कण में मिठास है ना। अब कहीं से ऊपर से लो या अंदर से लो या नीचे से लो या इधर से लो या इधर से लो, उसके अंदर क्या है?
मिठास, वो अंदर तक है? हाँ, नमक में खारापन अंदर से भरा पड़ा हुआ है। तो ऐसा आत्मा में राग अंदर से भरा पड़ा हुआ नहीं है। तत्वार सूत्र में तो ओदिक भाव में लिया है इसको। ओदिक भाव कर्म के उदय में होने वाले परिणाम तो ऊपर ही ऊपर। अच्छा, पानी में मेलापन आएगा तो कहाँ तक, कंजी आएगी तो कहाँ तक आएगी, चलो बताओ। ये तो अपन ने कितना दृष्टांत पहले तक इसका इतना खुलासा कर दिया कि पुराने समय में जब बावड़ियाँ ही थी, नल थे नहीं, पानी पीने के लिए क्या तो घर में कुएं थे, और जिनके घर में कुएं नहीं थे वो बावड़ी से पानी लेकर आते थे। कहाँ से लेके आते हैं? और समय के साथ जैसे जैसे बरसात के बाद समय बीतता, ये जो इस समय आता तो आसपास बावड़ी के ऊपर पत्ते पेड़ या ये होने से या हवा चलने से उसके अंदर पत्ते फूल आदि गिरते तो वो कांजी रूप में जम जाते। तो पानी तो लेना है तो वो फिर वो बाल्टी को 2-4 बार उचक निचक करके फिर अंदर से पानी लेते थे। कांजी अलग अलग हो जाए वो पानी का लाते थे और फिर छान कर उसका प्रयोग करते थे। रुका पानी तो भैया छान के ही पीना चाहिए। कौन सा? हाँ, वो तो अपवित्र ही हो जाता है, उसमें तो जीव पैदा होते ही हैं। बहता पानी निर्मला कहा है कि जहाँ पानी बह रहा हो ना, झरने से गिरा हुआ पानी हो और बह रहा हो तो वो निर्मल पानी होता है, और बंधा हुआ पानी जो होता है ना वो तो यही होता है। क्या है? इसलिए उसको ये नहीं मानना कि ये शुद्ध है, उसको है तो उस समय उसका ये प्रयोग करते थे। क्या अब इनके दोनों के आधार हमने एक मान लिए। देखो ये बहुत मार्मिक बात है, समझो। आत्मा को आत्मा मानकर समझो ये बात, शरीर आदि को लक्ष्य में रखकर समझोगे तो नहीं समझ में आएगी ये बात। मनुष्य स्त्री समझ के समझोगे तो समझ में नहीं आएगी ये बात। इसको कैसा लग के समझना, मैं चैतन्य, ये क्रोधादि का भाव, क्रोधादि के ने रागादिक जो अभी भी भाव आ रहे हैं ना, ये हमारे ये रागादिक भाव, ये भाव और ये ज्ञान, ज्ञान का आधार भीतर से है, राग का आधार ऊपर से है। जो ऊपर से है वो निकल सकता है। कांजी जल से निकल सकती है, जल से नहीं निकल सकता है। क्या निकल सकता है? कंजी जो है ना वो वो दूर होगी कि जल हो जाएगा जल से दूर? ये जल तो जल ही रहेगा ना, कंजी दूर। ये रागादिक दूर हो सकते हैं, ये भाव दूर हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान दूर नहीं हो सकता। लेकिन ज्ञान और क्रोध का एक आधार मानकर, क्रोध कहकर संपूर्ण कषाय, ये इनका एक आधार मानकर जो हमने अविशेष श्रद्धा की, अविशेष ज्ञान किया है और अविशेष चारित्र किया, यही चैतन्य का स्वीकार होने से ये मिथ्या भाव ही कर्म बंध का कारण बनता है। अभी हमें जो कर्म बंध हो रहा है ना, इसके कारण हो रहा है। ये भगवान हमें कह रहे हैं कि भैया तुम ऐसा समझो तो तुम कर्म बंध से मुक्त होगे। सुनना जितना पुरुषार्थ नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा समझना पुरुषार्थ है, और समझना उतना पुरुषार्थ नहीं है, उसमें चिंतन करके उसका ठोस निर्णय करना उतना पुरुषार्थ है। हाँ हाँ, अनुभव कर। अब ये धारणा में भी ज्ञान बात आ गई कि राग अलग है, ज्ञान अलग है, राग अलग है, ज्ञान अलग है, और अगर हमारा निर्णय नहीं हुआ तो इससे भी इतना कोई लाभ नहीं होना है। कितना है? ये लाभ तो तभी होगा जब निर्णय करके अपने ज्ञान को ज्ञातत्व रूप परिणमाए, तो फिर कर्तृत्व का भाव निकल जाए, तो कहते हैं महाकर्म का बंध नहीं होता है। कठोर बात है भाई, देखो। और ये सब बात नहीं समझ में आए तो भैया दया दान पूजा भक्ति व्रत संयम में लगे रहो। करुणा का भाव रखो परिणति में, मैत्री का भाव रखो परिणति में, प्रेम का भाव रखो परिणति में, सबका भला सोचो, सबका भला विचारो, सबका भला करो,
है। लेकिन कल्याण मार्ग प्राप्त करना है तो इसी मार्ग पे आना होगा। ये सेवा का दृष्टांत जो है ये इतना सटीक बैठता है आत्मा के ऊपर कि जैसे आप पानी पीने के लिए लेना है तो 2-4 बार बाल्टी को तो छिटक जाती है। उसी तरह से चैतन्य जो अंदर है और ये जो विकार बाहर है, तो उस अंदर आप कितना भी बार बार करो, डुबकी लगाओ। ये अंतर्मुख दृष्टि का मतलब यही तो है। अंतर्मुख दृष्टि का मतलब क्या है कि ये मैं नहीं तो जो मैं हूँ उसमें दृष्टि ले जाए अपने आप बस, और उसकी प्रतीति करें कि मैं तो ऐसा हूँ। ये कई तरह की गाथा हो, जैसे इससे एक ज्ञान मात्र से आश्रम का निरोध, बस सब इसी में तो है। ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। ऊपर अपन ने 70-71वीं गाथा में ये कहा बहुत तरह एक ज्ञान, शिष्य ने प्रश्न किया तो वहाँ का एक ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। तो ज्ञान मात्र का मतलब क्या, ऐसा समझकर उसमें एकाग्र हो तो बंध का निरोध होता है। उसी बात को यहाँ ये कह रहे हैं कि नया कर्म उत्पन्न, ज्ञानी के कर्म उत्पन्न नहीं होता। और अज्ञानी को कर्म कैसे उत्पन्न होता है कि वो दोनों का आधार एक मानकर एक पने का अनुभव करता है। इस अज्ञान से चैतन्य का स्वीकार होकर वो कर्म बंध का कारण बन जाता है। तो कहते हो अज्ञानी रागाधिक का करता है और ज्ञानी रागाधिक को करता नहीं है। करता नहीं है मतलब क्या, ज्ञानी राग को अपने रूप और अपने को राग रूप नहीं मानता, और अज्ञानी अपने को राग रूप और राग को अपने रूप मानता है। बस ये मानता है, यही बंधन है। सीधा तरीका ये है भाई। नहीं समझने पर, इसलिए अपन कई बार दृष्टांत देते हैं कि देखो भाई, ये जो मजदूर है गर्मी में दिन भर इतनी मेहनत करते हुए भी शाम को इनके हाथ में क्या आता है, बोलो 300-400 रुपये आते हैं ना, कितने आते हैं। और जिसने ज्ञान को विकास किया, बढ़ाया है, नॉलेज लिया है, वो 1-2 मिनट खाली दस्तखत करता है और लाख 1.5 लाख रुपए महीने का मालिक होता है। और आगे जाकर तो कई लोगों की तो ऐसी कहते हैं, अरे भैया 2 घंटे आते हैं साहब ये, और इनका पैकेज 2 करोड़ रुपए साल का। कितने? 2 करोड़ रुपए साल का पैकेज। और कहते कि घर ऑफिस भी नहीं आते, घर से ही काम कर लेते हैं। तो वो कीमत काई की है, चलो बताओ, ज्ञान की है ना। मेहनत तो इतनी हो रही है, कितनी हो रही है, गर्मी में पसीना पसीना निकल जाए उसका है, 5 मिनट के लिए सुस्ता नहीं सकता है, और वो उसमें। ये तो दृष्टांत हो, उनको उस दृष्टि से नहीं लेना। ईमानदारी की कमाई तो उन्हीं के पास है। इनके पास ईमानदारी की कमाई, जो मजदूर बेईमानी करते हैं उनकी बात नहीं कर रहे, जो ईमानदारी से काम करते हैं, वस्तुतया मेहनत की कमाई तो वो उन्हीं के पास है क्या। बाकी तो सब पूर्व के पुण्य का उदय है। वो पूर्व के पाप कर्म को खिराकर अपने को निर्भर कर रहे हैं, और हम अनंत कर्म को बांधकर अपने को बंध से बोझित कर रहे हैं। यहाँ कहते समझो भाई, कर्णानुयोग से जब ये बात की जाती है तो कर्णानुयोग कर्म प्रकृति समझाता है कि ये पूर्व में इनने ऐसा किया था ना, है? जितने परिणाम आज के समय में, अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, कि गरीब लोगों में भी जितनी ईमानदारी देखने को मिल सकती है, उतनी ईमानदारी तो पैसे वालों में देखने को नहीं मिलती है। 1 मिनट में नीयत खराब होती है, 1 मिनट में भाव बदलते हैं, एक जरा से प्रसंग में भाव बदल जाते हैं, एक 5, 10, 20 रुपए की वस्तु में भाव बदल जाते हैं। और वो कहते नहीं, कोई देगा तो लेंगे, नहीं तो चुपचाप
सोचो, विचार करो इन बातों। ये तो अपन ने दृष्टांत को, वो पढ़ाई लिखाई की इतनी कीमत है, ऐसे भेद ज्ञान की इतनी कीमत है जो कहा ना कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेते ज्ञानी के छिन माई त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। ये भेद ज्ञान करके, अब हम भेद ज्ञान करना ना चाहें, हम तो राग और ज्ञान को, हल राग की बात तो बहुत दूर रही, हम तो अभी शरीर के आधार ही आत्मा को मानते हैं, इंद्रिय और मन का आधार आत्मा को मानते हैं। यही मैं हूँ, तो राग तो अभी बहुत दूर की बात है। तो कहते भैया इनसे भिन्न हटते हुए, ये नहीं 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 नहीं, ये अचेतन में चेतन। और ये राग और ज्ञान का आधार एक दिख रहा है, लेकिन एक नहीं है। ज्ञान नीचे से चला आ रहा है, राग ऊपर ऊपर ही है। एक कवि का वो सूत्र दिया था ना कि दोष पर्याय में है, तुझ में कोई विकार नहीं, और द्रव्य की दृष्टि हो तो फिर कभी संसार नहीं। दोष कहाँ है, वो दृष्टांत ध्यान रखो। सेवाल कहाँ है, ऊपर 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 ऊपर। ये विकार कहाँ है, ये ऊपर ऊपर। ये राग देश पुण्य के पाप के भाव कहाँ है, ऊपर ऊपर। और ज्ञान कहाँ है, भीतर तक। आप सो जागो, बचपन में रहो, युवा हो जाओ, वृद्ध हो जाओ, प्रौढ़ हो जाओ, आयु पूर्ण होकर देह बदल लो, दूसरी देह में चले जाओ, तो भी ज्ञान तो भीतर से था और भीतर तक अनंत काल तक रहेगा। लेकिन राग समय के साथ सब चेंजेबल हो जाता है। जिन भगवान को देखकर आप और हमें बहुत शांति से समझ लेना है बात, और अच्छी तरह से समझ लेना है बात। ऐसी जिन मुद्रा को देखकर आज हमें भगवान आ रहा है, विनय आ रहा है, भक्ति आ रही है, गुणगान आ रहे हैं, इन्हीं भगवान को देखकर इनको तोड़ने फोड़ने के भाव भी हमारी परिणति में आए हैं। तो ही तो हम मिथ्यात्व का पुष्ट करके निगोद की पर्याय में गए। निगोद कैसे गए, चलो बताओ, किस परिणाम से निगोद चले गए हम? क्या भगवान की आराधना के परिणाम से निगोद चले गए क्या हम? जिनका आज हम बहुमान कर रहे हैं उनका हमने अति अभिनय किया होगा, है? दर्शन मोह की तीव्रता बांधी होगी, तो परिणाम तो समय के साथ चेंजेबल होते रहते हैं। लेकिन ज्ञायक भाव जो का त्यों रहता है। इसलिए दृष्टि का विषय कैसा बने हमारा, एक ज्ञान। व्यवहार कहेंगे कि हाँ आत्मा में ही क्रोध है, लेकिन क्रोध ऊपर ऊपर है और ज्ञान भीतर भीतर, भीतर से लेके ऊपर तक है। क्यों? लाल कलर लग जाने से चेहरा लहाफ है, हमारा चेहरा लाल है, पर ये लाल ऊपर ऊपर है, अंदर नहीं है। अंदर तो हमारा जो चेहरा है वही है, वही है। ये ऊपर ऊपर है, ऊपर ऊपर है। आनंद लो भैया, देखो इन बातों का निर्णय करो। निर्णय किए बिना कुछ नहीं होता है। क्या ये जिनवाणी हमको बार बार सतत प्रेरणा देती। और फिर भी अगर ये सब बातें समझने पर, समझाने पर भी न समझ में आए, तो प्रभु की निकटता में इतना भाव बनाए रखना कि हे जिनेन्द्र भगवान, जिनवाणी माँ, निर्ग्रंथ मुनिराज, सदा काल आपके चरणों में ही मैं बना रहूं। मेरे भीतर में दया, करुणा, वात्सल्य, प्रीति के भाव ही आए, प्रेम के भाव ही आए, दुर्भावना का भाव मेरे अंदर न आए, ऐसा प्रयत्न करो। जितनी सामर्थ्यता हो धर्म के अनुकूल आचरण करो। एकासन, उपवास, रात्रि भोजन त्याग, अभक्ष भक्षण त्याग, ये सब करें, परंतु कल्याण मार्ग अगर बंध से निरोध होने का मार्ग अगर हमें समझना है, तो वो मार्ग ये भेद ज्ञान है। नीचे भी नहीं जाना और टिक भी नहीं जाना। क्या कहा? इनको छोड़कर दूसरी जगह भी नहीं जाना और इनमें टिक भी नहीं जाना
इनसे भीतर का भेद ज्ञान क्या। सब आज की चर्चा में पूरे इसी प्रकार क्रोध बदल कर मान, माया, लोभ, मोह, राग, देश, कर्म, नौकर, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन 16 सूत्र व्याख्यान रूप लेना चाहिए। और इस उपदेश से दूसरे भी विचार, जैसे एक क्रोध शब्द कहा ना, इसी क्रोध को बदल कर जितनी भी कषायों का है वो सब ले लो। सबका आधार 16 सूत्र व्याख्यान, एक इस गाथा से 16 गाथाएं तैयार हो गई। कितनी गाथा हो गई? एक गाथा से 16 गाथा, और 16 गाथा को समेट कर एक गाथा कर दी। कितनी कर दी? एक गाथा। ये इसी पे खाली शब्द बदला, गाथा नहीं बदली। जहाँ क्रोध लिया वहाँ मान ले लो, मान लिया वहाँ माया ले लो, माया ले वहाँ लोभ ले लो, राग ले लो, देश ले लो, है कर्म नो कर्म ले लो, इंद्री ले लो। इन सब का आधार आत्मा नहीं, किनका? और जो आधार कहा है वो ऊपर ऊपर का है, भीतर का नहीं है। बहुत मेहनत चाहिए। मैं तो कहूँ कि 25 दिन तक इस गाथा को पढ़ो, इन 2-3 गाथा को चिंतन में ढालो। यहाँ नहीं भी चले तो घर पे पढ़ो 25 बार इस गाथा को, और इसका चिंतन ढालो अंदर में कि क्या व्यवस्था है, ये सुख दुख क्या है, राग देश क्या है, क्रोध आदि क्या है, और इनका आधार क्या है। जब तक इन दोनों का आधार एक मानते रहेंगे तो वह ज्ञान से कर्म का उत्पन्न होता रहेगा। और जब आधार बदलकर दोनों को भिन्न भिन्न जानकर अपने को एक रूप जानेंगे तो उसी समय कर्म का अभाव हो जाएगा। कौन से कर्म का? मिथ्यात् संबंधी। नहीं तो हम संपूर्ण मान लेंगे तो बात नहीं जमेगी। हाँ, बस इतनी सी बात। आजकल तो हर चीज़ को बुद्धि लोगों की ऐसी हीन हो गई। जैसे पुराने लोग होते थे ना, तो उन्हें कहते कोई मार्केट जा रहे हो बेटा ये काम कर लेना, तो वो एक बार में 10 काम करके लौटता था। इतना कोई कहे या ना कहे वो अपनी बुद्धि से करता था। आज आप जितना कहोगे उतना ही करके लौट के आएगा। भले आप वापिस जरासी के लिए उसको कहना गिलकी लेके आना, तो वो पुराने साथ में धनिया पत्ती भी ले आते थे, न दूसरी नींबू भी ले आते थे, न मिर्ची भी ले आते थे। अब क्या आपने तो कहा ही नहीं कि धनिया भी लाना, आपने तो कहा गिलकी लाना, तो मैं गिलकी ले आया। बात समझ में आई कि नहीं आई? व्यवस्था कैसी हो गई? क्या आपने तो साहब क्रोध का कहा, मान का कहा, आपने तो माया का कहा, लोभ का कहा। अरे यहाँ इसमें सब जितना और भी देखो कितना लिखा। इस उपदेश से दूसरा भी विचार लेना चाहिए, और भी जितना आप सोच सकते हो सब, जो ऊपर 29 बोलों के अंदर अपनी चर्चा चल के आई थी, जितना चिंतन कर सकते हो कर लो। इसके अंदर सब चिंतन करो। बुद्धिमान वही है कि एक काम बताए और 10 करके आ जाए और हित में करके आए, हैं? क्या करें? इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। आगे अपनी इसकी चर्चा और चलेगी। भावार्थ की चर्चा अपन कल करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को उत्पन्न होते हुए ज्ञान स्वभावी आत्मा का अनुभव करें, यही मंगल भावना।